समझ रहे हैं? ये 7 पॉइंट क्या है आप अच्छी तरह से समझ गए हो। ये सातों पॉइंट को क्रॉस केस बना देता है, रिजेक्ट कर देता है कि इस रास्ते से हम प्रवेश इस पृथ्वी पर ऋणानुबंध के व्यवस्था के आधार पर अष्ट वसुओं को श्राप मिला था। समझ रहे हैं ना? अष्ट वसुओं को श्राप मिला था कि तुम लोग माने तुम लोगों का जन्म पृथ्वी पर होगा। अष्टवसु देवलोक में रहते थे, लेकिन उनको श्राप मिला कि तुम लोगों का जन्म पृथ्वी पर होगा। इसमें 2 कैटेगरी के श्राप थे। 7 वसुओं को तो ये था कि तुरंत वहां से मुक्ति पा जाओगे, और 8वें वसु को ये था कि तुम जल्दी मुक्ति अपनी स्वेच्छा से मुक्ति पाओ। तो आप लोगों को ये समझ में बात आ गई कि हम आप लोगों को कहाँ ले चल रहे हैं। समझ रहे हैं? वो अष्टवसु कौन थे जानते हैं आप लोग? गंगा के 8 पुत्र जो शांतनु के भी पुत्र कहे जाते हैं, जो शांतनु के भी पुत्र कहे जाते हैं, तो ये खोज होने लगा कि इनको गर्भ धारण कौन करेगा। तो उस दरमियान माँ गंगा ये निश्चित की मैं इन अष्टवसुओं को गर्भ धारण करूं, और वही माँ गंगा आखेट करने के लिए जंगल में प्रतिदिन जाते थे। गंगा नदी भी थी। अब वो गंगा, उसी गंगा की लहरों से एक नारी के रूप में बाहर निकली। शांतनु आखेट के लिए गए थे। उस नारी को देख करके शांतनु उस नारी के नजदीक चलने लगे, और नारी के पास जैसे ही पहुंचे उसकी सुंदरता को देख करके ये कहा कि मैं आपको अपना धर्मपत्नी बनाना चाहता हूं, आप कौन हैं? वो गंगा कही कि मैं तो देवलोक से आई हूं और मेरा नाम गंगा है। तो वो गंगा कही कि आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं हस्तिनापुर का राजा शांतनु। कहा कि मैं आपसे गांधर्व विवाह करना चाहता हूं। कौन कहा? शांतनु। कहा कि देखिए आप मृत्युलोक से हो, हम देवलोक से हैं, हमारा आपका कोई तालमेल नहीं है, लेकिन आपने अपनी इच्छा व्यक्त किया है, तो बॉन्डिंग के आधार पर हमारा आपका गांधर्व विवाह हो सकता है। बॉन्डिंग माने समझ रहे हैं? समझौता के आधार पर, शर्त के आधार पर। तो हमारी शर्त क्या है? हम आपके साथ विवाह कर लेंगे, लेकिन कभी आप मुझे टोकेंगे नहीं, और जिस दिन टोकेंगे उस दिन हम आपके यहां से चले जाएंगे। शांतनु तुरंत स्वीकार कर लिए। तुरंत गांधर्व विवाह हुआ।
गांधर्व विवाह करके घर ले आए। संयोग से रहन सहन अच्छा चलने लगा। वो गंगा गर्भवती भी हो गई और पहले गर्भ से बेटा पैदा हुआ। पूरे राजा के पास भी खबर चली गई, बेटा पैदा हुआ। राजा खुश होकर के अपने गले से हीरे मोती जवाहिरात के सब आभूषण इत्यादि दान करने लगी। और तब तक देख रहे हैं कि महल से निकल करके गंगा अपने नवजात बच्चे को गोदी में लेकर के जहां मिली थी वहीं जाने लगी। अब राजा तो बधे थे कि टोकेंगे कैसे, उसके पीछे पीछे हो लिए और वहां गई। और उसी जिस गंगा से निकली थी वो उसी शांतनु पूछे तक नहीं कि क्या कंडीशन है, चले आए। मुलाकात होने के बाद भी नहीं पूछ पाया क्योंकि वो बंधे थे। फिर कुछ दिन बाद दूसरा गर्भ धारण की, दूसरे गर्भ से भी बेटा पैदा हुआ। उसकी भी वही स्थिति हुई जो पहले की किया। लेकिन शांतनु ने पूछा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 गर्भ तक संतान में पुत्र ही उत्पन्न हुआ। लेकिन उन 7 पुत्रों को ले जाकर के गंगा नदी में प्रवाहित करके चले। संयोग से 8वां गर्भ भी धारण कर लिया। गर्भ से बालक बाहर भी आया। 8वें बालक को भी गोदी में लेकर के जाने लगी। लेकिन कि एक वंश, मेरे वंश को चलने के लिए एक बेटा दे दीजिए। पीछे मुड़ करके गंगा देखती है, कही कि राजन, आप अपने बातों से च्युत हो गए हो। आपने मुझे जो वचन दिया था उस वचन से मुकर गए हो, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। आपने अपने वंश की वृद्धि के लिए बेटे को मांगा है, तो अभी छोटी अवस्था का बेटा है। छोटी अवस्था के बेटे में बेटे का लालन पालन करने की व्यवस्था माँ की होती है। इसलिए मैं इस बेटे का लालन पालन 12 वर्ष तक करूंगी। 12वें वर्ष के अंतराल तक इस बेटे को आपको दे दूंगी। उस बालक को लेकर के देवलोक चले गए। परशुराम को उस बालक का गुरु बनाया, शिक्षा दीक्षा दिलवाया और उस बालक का नाम देवव्रत रखा। क्या नाम रखा? देवव्रत। 12वां वर्ष चालू हुआ, वह देवव्रत की शिक्षा पूरी हो गई। अपने युद्धाभ्यास के लिए उसी जगह जहां पर गंगा से मुलाकात हुई थी, अपने बाणों का अनुसंधान करके अभ्यास कर रहा था। और उस अभ्यास से गंगा नदी की धार को भी मोड़ दिया अपने बाणों से। तब तक घूमते टहलते हस्तिनापुर के राजा शांतनु आ गए। देखा और उस अकेले बालक से पूछने लगे कि बहुत तेजस्वी बालक दिख रहा है, तुम्हारे पिता कौन है? वो बालक कहा, मैंने अभी अपने पिता को देखा नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूं मेरे पिता कौन है।
माँ कौन है? ये कहने पर तुरंत उस गंगा नदी से गंगा प्रकट हुई नारी के रूप में, कही कि यही मेरी माँ है। और वह गंगा कही कि राजन, ये आपका ही बेटा है। मैंने आपको वचन दिया था कि 12 वर्ष के अंतराल तक हम आपको इसको सुपुर्द कर देंगे। ऐसे हाथ पकड़ा बेटे का और शांतनु को सुपुर्द कर दिया। कहा कि ये आपका बेटा है, अब आप अपने वंश वृद्धि के लिए ले जाओ। तो हम आप मनुष्य हैं, हम आप भी अष्टवसुओं की श्रेणी में हैं। ये जो मस्तक में चंदन लगाते हैं, अष्टवसुओं की एक्टिविटी एक्टिव करने के लिए लगाते हैं, समझ रहे ना? और इससे क्या बेनिफिट मिलता है? चंदनस्य महात्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन कोई दिखावा के लिए या पंडित जी का सिंबल नहीं है कि जिसके मस्तक में चंदन है वह पंडित जी है। चंदन एक पूर्ति होता है, कॉम्बिनेशन होता है। सब्जी में नमक डाला जाता है, नमक दिखता नहीं लेकिन नमकीन सब्जी रहती है, दिखता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जैसे इस प्रकार से जैसे हम आप तो चंदन लगाइए। अगर चंदन उपलब्ध नहीं है तो आप पूजा कर रहे हो तो पानी भी लेकर के अपने मस्तक में लगा लोगे भी, वो भी चंदन का ही काम करेगा, दिखे न कोई दिक्कत नहीं। तो मनोज भाई जो मस्तक में चंदन लगाए हैं वो उसकी पूर्ति कर रहा है। जरूरी नहीं कि पूरे माथे में लगाए, पूरे माथे में लगाने का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है। और चंदन व्यक्ति को, हर पूजा करने वाले व्यक्ति को चंदन लगाना। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।